देखिए, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है, विवाद है, तो अगर विवाद का हल जो है आपका जो एक तरह से ग्राम का है ना कोर्ट है, अगर विवाद का हल वहीं पर हो जाए तो आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा कि आपका जो एरिया है और वहां का जो कोर्ट है, क्योंकि मान लेते हैं कि आपका कोई भी पूर्वज के द्वारा ऐसा कागजात तैयार किया गया जो कि स्टाम्प पेपर पर आपका जमीन को सिर्फ लिख दिया गया और किसी भी प्रकार से उसको जो है रजिस्टर नहीं कराया गया, तो उसका मान्यता जो है ना उसको कोर्ट में साबित करना जो है, ऐसा नहीं है कि इसमें जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि इसमें जजमेंट ये है कि पहले जो किया गया अगर रजिस्टर नहीं भी किया गया था तो उसके पक्ष में फैसला दिया गया है ना, जिसके पास जमीन है। लेकिन कानूनी रूप से अगर कुछ और था, कुछ और सिचुएशन के चलते ऐसा हुआ, लेकिन कानूनी रूप से अगर आपके पास आज दस्तावेज नहीं है तो वो आपकी संपत्ति नहीं है। आपके पास दस्तावेज होना बेहद जरूरी है। लेकिन जो ग्राम का कोर्ट है, ग्राम सरपंच के द्वारा जो एक तरह से फैसला यहाँ पर दिया जाएगा, पंच के द्वारा जो फैसला दिया जाएगा, तो आज आपके पास कागजात नहीं है, आपके पास जमीन है, तो वहाँ एक फैसला दिया जा सकता है। ठीक है, आपके पास जो है वो दस्तावेज, पुराना दस्तावेज है, जो कि दस्तावेज में पहले लिखा हुआ है कि संपत्ति आपको विक्रय कर दिया गया, यह संपत्ति आपको दे दिया गया। आज अगर आके कोई दावा करेगा तो वो दावा वहां पर सही नहीं होगा। तो ग्राम कोर्ट का भी एक मतलब बनता है और वो भी उसका भी जजमेंट जो है, वो जजमेंट का आपको नकल रखना चाहिए जो आगे आपको काम दे सकता है। क्योंकि अगर मान लेते जमीन आपका 10 रुपया जो है, ठीक है, बहुत साल पहले लिखवा गया, 20 साल पहले लिखा गया है ना, ग्राम स्तर पर चाचा की मृत्यु हो चुकी है, वारिस नहीं है, तो जमीन पे आपका कब्जा है, तो 20 साल भी हो गया ना, तो सबसे पहले इस बात को ग्रामीण लोग जानते होंगे, किसका कब्जा है, किसकी जमीन है, उस पर दबाव बना सकते हैं कि जमीन उनके नाम पर हो जाए। ठीक है, जिनके पास कब्जा है और इस आधार पे जमीन दिया गया, तो ग्राम पंचायत का भी एक अहम भूमिका होता है। बाकी आपके जो है आपके नाम कब्जा है, आपके पास उस तरह का कोई अनरजिस्टर्ड कागज भी है, उस आधार पे भी आप कोर्ट में जो है केस जो है कर सकते हैं। सवाल है सर, मेरे पापा ने मेरा जमीन जो है यहाँ पर होने से पहले, है ना, जन्म होने से पहले ना, ठीक है, जन्म होने से पहले 4 भाई थे, वो सब के नाम जो है कर दिए, उसमें से 3 बीघा जो है अपने नाम रखे थे, पर पापा की तबीयत हो गई और मैं घर पहुंचे जो है वो 3 रोज ही मौत हो गया। 2017 में मेरे जो है बड़ा भाई मेरे को डरा धमका कर जो है ब्लॉक में साइन करवा लिया, उसमें मेरा नाम जो है 12 कट्ठा ही दिया, तो क्या मैं कानूनी तौर पे लड़ सकता हूँ? बिल्कुल लड़ सकते हैं, विकल्प नहीं। आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट जाइए, कहीं पे टाइम बर्बाद मत कीजिए। सिविल कोर्ट में आप जो है बंटवारा का केस, पार्टीशन सूट जो है, वो पिता का जो संपत्ति है उसमें आपका जो शेयर है, मतलब आप बंटवारा चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। और बंटवारा चाह रहे हैं तो बंटवारा जो पिता का सारा संपत्ति है उसका बंटवारा आपको मिलेगा। जो पिता का संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, अब पिता किसी के नाम कर दिए, क्या कर दिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पिता अगर कर दिए तो पिता को अधिकार है कि नहीं है करने का, बस आपको एक प्रॉपर जो पिता का संपत्ति है उसका बंटवारा का तौर पे बना दिया जाएगा। सवाल है सर, मेरे पापा ने 1997 में जमीन खरीदा और वह जमीन किसी और आदमी के नाम से खतियान है। जब से जमीन मेरे पापा ने लिए तब से मेरे कब्जे में है। जिस आदमी ने मेरे पापा से जमीन लिया, उस आदमी ने जिसके नाम खाता खुल गया, उस आदमी पर केस करके जजमेंट प्राप्त किया हूं। अब वह आदमी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। नहीं, जजमेंट आप एसडीएम को आवेदन कर दीजिए, ठीक है, जो है एक तरह से थाना में उसके खिलाफ, अगर आपके पास जजमेंट है तो आपके पास तो बहुत बड़ा पावर है। थाना में उस व्यक्ति के खिलाफ अगर वो कब्जा करना चाह रहा है तो एफआईआर कीजिए। आप अगर जजमेंट केस करके आप जजमेंट प्राप्त कर चुके हैं तब आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। कोई कब्जा करेगा तो हो सकता है उस पर एक्शन लिया जाए और उसको जेल जाना भी पड़ सकता है। सवाल है सर, मेरा जमीन किसी दूसरे के नाम सर्वे हो गया है, ठीक है, ठीक है,
और जमीन जो है कब्जे में भी जो है नहीं है, क्या हो सकता है? देखिए, जमीन अगर कब्जा में नहीं है, दूसरा के नाम सर्वे हो गया है, ठीक है, तो जिसके नाम सर्वे हुआ, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई मोहन नाम का आदमी है, उसके नाम ये जमीन जो है वो सर्वे हो गया, तो ये इस जमीन का मालिक कौन? आप कहेंगे हम मालिक है, मेरा जमीन है। बिल्कुल नहीं, मोहन के नाम सर्वे हो गया और मोहन के पास इसका कब्जा है, तो मोहन अपने जगह सही है, उसके नाम संपत्ति है, उसका कब्जा है, तो कहाँ दिक्कत है? लेकिन आप कहेंगे मेरी जमीन है, तो बिल्कुल आपका जमीन जो है पुराना दस्तावेज में है, आप मोहन को कोर्ट से नोटिस करके जवाब मांगेंगे, यानी कोर्ट से कानूनी तरीके से उस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा कि सर्वे जो आपके नाम पर हुआ किस आधार पर सर्वे हुआ। आपका जो है पुराना से जो नया में आपके नाम सर्वे हो गया, आप कब्जा भी किए हुए हैं, तो कोई आधार होगा। हो सकता है कि आपके पास रजिस्ट्री का दस्तावेज है ना, हो सकता है कि आपके पास किसी प्रकार का वसीयत हो सकता है आपके पास मान लेते हैं किसी तरह का गिफ्ट डीड हो। तो ऐसा अगर कुछ नहीं है तो फिर आपके नाम सर्वे कैसे हो गया जमीन? तो इस तरह का सर्वे टूटता है और संपत्ति को दोबारा आप प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि पिता की जमीन बेटी के नाम कैसे करें? पिता जो है लड़की को घर जमीन जो है रखना चाहते हैं, पिता को जो है पुत्र नहीं है, वह सबसे छोटी लड़की के नाम करना चाहते हैं। उनकी जो है यहाँ पर 4 पुत्री है, 5 पुत्री को जो है 5 जो है एक तरह से है ना 6 पुत्री है, 6, तो 6 पुत्री में जो है यहाँ पर 5 पुत्री को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए बिल्कुल, अगर आपका संपत्ति है तो ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उस बात का वो सपोर्ट करे। मान लेते हैं कि पिता के द्वारा अगर संपत्ति आप अपनी जो छोटी बेटी है उसके नाम अगर आप करना चाहते हैं, तो जो 5 है ना, आप मान लेते हैं ठीक है इनको आप डिड रजिस्टर कर रहे हैं, तो ये 5 का सपोर्ट तो होना चाहिए। ये सभी तो गवाह जो है ये होने चाहिए, इनका एनओसी होना चाहिए कि ये जो है इनका संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे तो भविष्य में कभी भी जाके ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, तो इसलिए ये भी बेहद जरूरी है। अगला सवाल है कि सर चाचा ने मेरे पिताजी को धोखे में रख के रजिस्ट्री करवा लिया 20 साल पहले, टोटल 24 जो है यहाँ पर प्लॉट थे, कुछ प्लॉट जो है मोटेशन किया और कुछ जो है अब तक नहीं किया। मेरे पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको ठीक से जो है वो दिखाई नहीं देता। प्लीज सर ये बताइए कि आज से 20 साल पहले रजिस्ट्री हुआ था, क्या अब सेल डीड कैंसिल हो सकता है? तो बिल्कुल इसका जो है जवाब है वो हाँ, अगर ये आप साबित करने में जो है सक्षम हो जाएंगे कि सारा कार्य धोखे से हुआ है। पिता भी अगर जीवित है, पिता भी इस बात की अगर गवाही देंगे कि धोखे से हुआ है। अच्छा ठीक है, धोखे से होने के चलते क्या होता है कि कब्जा जो है आपको मिला, लेकिन आज संपत्ति आपके नाम नहीं है, कब्जा आपके पास है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, अभी तक आपसे वो लोग हिस्सा हासिल नहीं कर पाए, लेकिन हिस्सा कानूनी तौर पे दस्तावेज उनके नाम दर्ज है। तो अगर इस प्रकार से इस तरह का समस्या उत्पन्न होता है तो आप जो है उसको हासिल कर पाएंगे। इसलिए कि कब्जा अगर मान लेते हैं आपका नहीं है, कब्जा भी वही लोग कर लिए हैं, उनके नाम संपत्ति भी हो गया है और आपके पास जो है कुछ नहीं है, तो इस केस में यहाँ पर ये होगा कि ठीक है, पिता के अगर वो बड़े भाई हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, बिना बंटवारा का अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी परिवार में खरीदा जाता है, ठीक है, अगर पिता के बड़े भाई के नाम से खरीदा जाता है तो उसमें छोटे का भी कानूनी रूप से अधिकार होता है कि ज्वाइंट में अगर प्रॉपर्टी को खरीदा जा रहा है तो उसमें जो छोटा भाई है उसका हकदार है। परिवार में बंटवारा तो हुआ ही नहीं है, जब होगा तो जितना प्रॉपर्टी टोटल है वो सारा प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।